शहडोल जिले के बकोह स्थित कागज कारखाने ओरिएंट पेपर मिल में 17 तारीख की सुबह रामाधार पाव के परिजन उसकी लाश लेकर वहां पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे उसकी लाश के साथ उसकी बूढ़ी दादी, उसकी पत्नी और 2 बच्चियां और एक बच्चा पहुंचते हैं। उसके साथ उनके परिजन भी और रहते हैं, कुछ समाजसेवी भी पहुंचते हैं और लाश को प्लांट के गेट के बाहर रखकर यह मांग की जाती है कि उसे उचित मुआवजा दिया जाए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह लाश वहां पड़ी रहती है और इस दौरान आपको बता दें कि कड़ी चिलचिलाती हुई धूप थी, जहां धूप में एक आदमी भी बाहर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, वहां यह लाश करीब 10 घंटे धूप में बाहर पड़ी रहती है। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी बूढ़ी दादी और उसकी पत्नी जो है वो बिलबिलाते रहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते रहते हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए। दरअसल रामाधार पाव यहाँ पर बम्बू गेट में ठेका मजदूर था और लगभग 20 सालों से यहाँ कार्यरत था। घटना 13 अगस्त की बताई जाती है, जहां पर रामाधार पाव की एक दुर्घटना या फिर कहें किसी कारण से मौत हो जाती है। कंपनी का कहना है कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस कारण उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि उसे चोट आई थी। दरअसल ये पूरा मामला अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका हुआ है। इस मामले को हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कंपनी के सीईओ चंद्रशेखर काशीकर की। जी हाँ, 10 घंटे तक लाश कंपनी के गेट के बाहर धूप में पड़ी रहती है। उसके परिजन बिलबिलाते रहते हैं, हाथ जोड़कर न्याय मांगते रहते हैं, लेकिन वातानुकूलित कक्ष में बैठे ओरिएंट पेपर मिल कागज कारखाने के सीईओ चंद्रशेखर काशीकर बाहर नहीं आते हैं। उन्हें बाहर लाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन काशीकर फिर भी बाहर नहीं आते हैं। कौन है ये चंद्रशेखर काशीकर और कब से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं? क्या ठेके पर आए हैं या बड़े वेतन पे आए हैं? कितने बड़े गस्टेड अधिकारी हैं? यह तो आने वाले एपिसोड में लगातार हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि यह मामला अगर शहडोल मुख्यालय में होता तो शहडोल के कलेक्टर हो या कमिश्नर हो या फिर यहाँ की विधायक या सांसद हो, कोई भी होता तो उनका दिल जरूर पसीज जाता। लाश पर मातम होता रहा और लाश पर राजनीति होती रही। कुछ लोग न्याय दिलाने के लिए पहुंचे तो कुछ लोग राजनीति की रोटी सेकने के लिए पहुंचे, लेकिन वातानुकूलित कक्ष से चंद्रशेखर काशीकर बाहर नहीं आए। वे तब भी बाहर नहीं आए जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि जिसकी मौत हुई है वह उस फर्म में, उस ओरिएंट पेपर मिल कागज कारखाने में 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। मौके पर मौजूद उसकी दादी ने भी बताया कि वह भी यहाँ सेवा देती थी और उसे ठेकेदार से कोई भी मतभेद नहीं है। जो होना था हो गया, लेकिन कम से कम सीईओ को तो बाहर आना चाहिए, शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। कम से कम मानवता इतनी तो कहती है कि बाहर आए और मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें और परिजनों को सांत्वना दें। आखिरकार 10 घंटे के विवाद और ऊहापोह की स्थिति के बाद हुआ वही जो प्रबंधन ने चाहा था। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान स्थानीय तहसीलदार, स्थानीय पुलिस अनुभाग के अधिकारी, लगभग 5 थानों के प्रभारी और आखिर में सुहागपुर एसडीएम भी मौके पर आए और उन्हें भी वातानुकूलित कक्ष में बुलाने का न्योता दिया गया। लेकिन एसडीएम मौके पर ही कुर्सी लगाकर बैठ गए थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर आकर मिले और परिजनों के सामने ही बात हुई। न्यायोचित भी यही था, मौके पर आते और परिजनों को सांत्वना देते। कम से कम अपने यहाँ 20 साल तक सेवाएं देने वाले कर्मचारी के घर पर न जाते, उसकी लाश पर ही 2 आंसू बहा देते, झूठे ही बहाते, उन्हें सांत्वना देते तो उस परिजनों को राहत मिलती। मौके पर मृतक की दादी ने भी यही कहा कि हमें इस बात का संतोष है कि जिसके यहाँ 20 साल की सेवा दी, उसके मुखिया हमारे सर पर हाथ रखने के लिए भी आज मौजूद नहीं है। काशीकर की इस बात को लेकर, काशीकर के इस रवैयों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का यह कहना है कि ऐसी कंपनी और ऐसे कंपनी के अधिकारी जिनका पानी न हो, उन्हें इस कुर्सी पर नहीं बैठाया जाना चाहिए।